नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। पारंपरिक उत्साह व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का त्योहार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी देशवासियों को शुभकामनाएं। रक्षाबंधन पर चंपावत के देवी धुरा में हुआ बग्वाल का आयोजन। 150 से अधिक लोगों ने लिया पाषाण युद्ध में भाग। आपदा प्रभावितों को त्वरित राहत देगी राज्य सरकार। पुनर्वास व विस्थापन के लिए मिलेंगे 5 लाख रुपए। साथ ही आपदा में मृतकों के परिजनों को भी 5 लाख की मदद। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने देहरादून में ली समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक। विभाग की पेंशन योजना व छात्रवृत्ति योजना को बताया लाभकारी। और अल्मोड़ा में मनाई गई अगस्त क्रांति की 83वीं वर्षगांठ। नेहरू वार्ड में आयोजित किया गया कार्यक्रम। छात्रों ने देशभक्ति से संबंधित नाटक का किया मंचन। अब समाचार विस्तार से। भाई बहन के स्नेह का त्योहार रक्षाबंधन आज देश भर में पारंपरिक उत्साह व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षाबंधन के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति भवन में विभिन्न स्कूलों और संगठनों के बच्चों और छात्रों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। राष्ट्रपति ने कहा कि ये पवित्र त्योहार समाज में सद्भाव और एकता को बढ़ावा देता है और भाई बहनों के बीच प्रेम और विश्वास के अनूठे बंधन का प्रतीक है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के विभिन्न स्कूलों के बच्चों के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर स्कूली बच्चों के साथ रक्षाबंधन पर्व मनाया। स्कूली छात्राओं और आध्यात्मिक संस्था ब्रह्म कुमारी की सदस्यों ने उनकी कलाई पर राखी बांधी। अपने संदेश में उन्होंने भाई बहन के बीच के बंधन को मजबूत करने में इस त्योहार के महत्व पर बल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, रक्षाबंधन के विशेष अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षाबंधन कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चियों के साथ बात करते, उन्हें दुलार करते नजर आए। धराली आपदा के 5वें दिन उत्तरकाशी जिले में राहत व बचाव कार्य जारी रहा। धराली हर्षिल से आईटीबीपी, मातली हेलीपैड तथा चिन्याली सौड़ में MI-17 से आज 442 लोगों का रेस्क्यू किया गया। पिछले 5 दिनों में अभी तक 1178 लोगों को आपदा प्रभावित क्षेत्र से सुरक्षित निकाला गया है। आईटीबीपी, मातली हेलीपैड तथा चिन्याली सौड़ हवाई पट्टी उन्हें आवश्यक प्राथमिक उपचार की सुविधा भी दी गई। वहीं गंगनानी लिमचा वैली ब्रिज का कार्य अंतिम चरण में चल रहा है। शासन स्तर के उच्च अधिकारी लगातार रेस्क्यू कार्य में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि सरकार की प्राथमिकता घाटी में फंसे हुए सभी लोगों को सुरक्षित निकालना था, जिसे लगभग पूर्ण कर लिया गया है। प्रभावित परिवारों के लिए कम्युनिटी किचन के माध्यम से भोजन, राशन, आपातकालीन लाइट, कपड़े और अन्य आवश्यक सामग्री लगातार पहुंचाई जा रही है। गांव में बिजली एवं नेटवर्क की व्यवस्था बहाल कर दी गई है और सड़क को भी शीघ्र आवागमन हेतु सुचारू कर दिया जाएगा। आपदा के बाद हमारी सबसे बड़ी जो प्राथमिकता थी वो सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना, और हमने वो काम प्रारंभ किया। हालांकि मौसम में एक बड़ी चुनौती वहां पर हमेशा रहता है, लेकिन स्टेट के हेलीकॉप्टर और सेना के चिनूक, MI, इन सब की मदद से 1000 से भी ज्यादा लोगों को आज तक वहां से रेस्क्यू किया जा चुका है। सभी तीर्थयात्री श्रद्धालु जो देश भर के आए हुए थे उन सभी को अब निकाला जा चुका है और स्थानीय लोगों को भी निकाल रहे हैं। और आज ये काम हमारा लगभग पूरा हो जाएगा और कुछ बचेगा तो उसको कल प्रातःकाल फिर से रेस्क्यू करके उसको पूरा करेंगे।
इसके बाद सभी घायलों को भी अस्पताल में पहुंचा दिया गया है। कुछ लोग एम्स में भी हैं, कुछ उत्तरकाशी में हैं। सभी को अच्छा इलाज मिले उसकी भी सभी प्रकार की व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं। उत्तरकाशी से रेस्क्यू करके वापस ले जा रहे लोगों के लिए उत्तराखंड परिवहन निगम भी पूरी तरह तैयार है। मातली हेलीपैड के पास परिवहन निगम की 15 बसें लगी हुई है। इसी तरह से चिन्यालीसौड़ और ऋषिकेश में भी 10 बसें लगाई गई हैं। सभी यात्रियों को निःशुल्क देहरादून और हरिद्वार तक पहुंचाया जा रहा है। उत्तरकाशी के धराली आपदा प्रभावितों को राज्य सरकार ने त्वरित राहत देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है, धराली आपदा से जिन लोगों के मकान पूर्णतः क्षतिग्रस्त या नष्ट हुए हैं उनके पुनर्वास व विस्थापन के लिए 5 लाख रुपए की तत्काल सहायता राशि प्रदान की जाएगी। पौड़ी के सैंजी और बाकुंडा गांव में क्षतिग्रस्त घरों के लिए भी सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा आपदा में मृतकों के परिजनों को भी 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी ताकि उन्हें इस कठिन समय में आर्थिक सहायता मिल सके। राज्य सरकार आपदा प्रभावितों को आगामी 6 माह का राशन भी उपलब्ध कराएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने आपदा से प्रभावित ग्रामवासियों के पुनर्वास, समग्र पुनरुद्धार एवं स्थायी आजीविका के सुदृढ़ीकरण के लिए एक 3 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की है। ये समिति राजस्व सचिव की अध्यक्षता में गठित की गई है, जो 1 सप्ताह के भीतर अपनी प्राथमिक रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत करेगी। कि जो भी प्रभावित परिवार हैं उनको अगले 6 माह का राशन जो है हम उपलब्ध कराएंगे। ये आपदा बहुत बड़ी आपदा है और सभी कुछ चला गया, तबाह हो गया, तो उसके अनुरूप जो मानक हैं उन मानकों के अतिरिक्त भी हम काम कर रहे हैं। 5 लाख रुपए की जो सहायता राशि है वो सभी के लिए आज जारी कर रहे हैं और उसके अतिरिक्त सचिव राजस्व की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी बनाई जा रही है। एक कमेटी बनाएगी, वो सब प्रकार का आकलन करेगी और आकलन करने के बाद वो जितने भी हमारे पीड़ित लोग हैं उन पीड़ित परिवारों का पुनर्वास कैसे होगा, विस्थापन कैसे होगा, कितनी हानि हुई है, कितना जो हमारे फल है वहां पर बहुत बड़ा काम जो है सेब का भी था, वो भी बहुत नुकसान हुआ है, उसको भी जो है हम लोग हर प्रकार से सहायता करेंगे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार हर आपदा प्रभावित नागरिक के साथ खड़ी है और हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि मकान, जमीन, खेती और अन्य नुकसान के मुआवजे का आकलन प्रारंभ हो चुका है और अगले 2 से 3 दिनों में मुआवजे का वितरण भी शुरू कर दिया जाएगा। धराली में आई प्राकृतिक आपदा से आज भी वे लोग काफ़ी बेचैन हैं जिन्होंने इसे बेहद नज़दीक से देखा था। आपदा क्षेत्र से रेस्क्यू किए गए लोगों से बातचीत की हमारे संवाददाता दिग्वीर बिष्ट ने। धराली आपदा के प्राकृतिक आपदा के बाद जो कि देश विदेश के श्रद्धालु हेलीपैड मातली से अपने गंतव्य की ओर निकल रहे हैं और इन 5 दिनों में ये लोग गंगोत्री और हर्षिल आदि जगहों पर रहे। तो आइए जानना चाहते हैं इनसे कि आप लोग वहां पे रहे, किस तरह के हालात थे, क्या थे। जी, आप कहाँ से हैं? सर मैं हरिद्वार से हूँ सर। हरिद्वार से? जी सर। आप ऊपर रहे, कहाँ रहे, क्या कैसा? सर हम हर्षिल में थे, हेलीपैड पे। बहुत सेवा अच्छी थी, सब प्रशासन ने सब कुछ किया हुआ था वहाँ पे। प्रशासन अच्छा कर रखा था? बिल्कुल सर, खाने वाने की रहने की व्यवस्था सब अच्छी थी सर। इन 5 दिनों में आपने किस तरह का देखा हुआ? सर देखा क्या, वहाँ नेटवर्क नहीं थे, कुछ नहीं थे, घर वालों के कांटेक्ट में नहीं थे, तो टेंशन थी। तो 5 दिन बहुत मुश्किल से निकले। ये कुछ आंकड़ा बता सकते हैं आप कि कितने लोग मिसिंग की संभावना है? मिसिंग जो बाहर के लोग हैं वो कम से कम 30 करीब मिसिंग हैं और कुछ इंडियन आर्मी के जवान शहीद भी हो गए हैं वहाँ पे। और बाकी जो लोकल्स हैं वो लोग 9 लोग गायब थे, उनमें से 2 लोग मिल गए और बाकी अभी भी गायब है। जी बिल्कुल, 4 दिन हो गए। आप देख रहे हैं आज 5वां दिन है रेस्क्यू का। तो जिस तरह से जो हमारे साथ जिन्होंने बातचीत की है कि किस तरह का वो रहा, तो कहीं ना कहीं जो अभी जो मंजर है, अभी जो लोग भयभीत है तो वहाँ पे, तो उनका जो कहना यह है कि सबसे पहले उन जगहों पर बिजली, पानी और मोबाइल सेवा उपलब्ध हो, पूरी तरह से उपलब्ध हो, तो लोगों को एक आपसी बातचीत, भाईचारे से बातचीत करने का एक जरिया मिलेगा। उत्तरकाशी से दूरदर्शन समाचार, दिग्वीर बिष्ट।
सीमांत जनपद चमोली में भारी बारिश के कारण बीते 2 दिनों से अवरुद्ध बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात सुचारू हो गया है, जबकि ज्योतिमठ मलारी हाईवे सहित ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाले किस लिंक मार्ग अभी भी अवरुद्ध हैं, जिन्हें खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। जिले में भारी बारिश के कारण बद्रीनाथ हाईवे पीपल कोटी से आगे भनेर पानी में अवरुद्ध हो गया था। यहां पर सड़क 30 मीटर से अधिक वॉश आउट हो गई थी, जिसके कारण तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों के साथ ही स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। शुक्रवार देर रात को कुछ घंटे के लिए मार्ग यातायात के लिए सुचारू कर दिया गया था, लेकिन रात को हुई बारिश के कारण मार्ग पुनः बंद हो गया था, जिसे आज दोपहर को यातायात के लिए खोल दिया गया है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी व पुलिस अधीक्षक सर्वेश पवार भी मौके पर पहुंचकर मार्ग को खुलवाने में जुटे रहे। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि बद्रीनाथ हाईवे को सुचारू कर दिया गया है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाले लिंक मार्गों को भी खोले जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मूसलाधार बारिश के कारण रुद्रप्रयाग बाजार के डाट पुल के निकट भारी भरकम चट्टान टूटने से धनपुर और रानीगढ़ पट्टियों को जोड़ने वाला तूना बोठा मोटर मार्ग अवरुद्ध हो गया है। ये मार्ग आगे भी कई स्थानों पर मलबा आने से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे मार्ग खतरनाक बन गया है। नगर पालिका अध्यक्ष संतोष रावत ने कहा कि मार्ग खोलने के लिए संबंधित विभाग को कह दिया गया है, जल्द ही मार्ग खोलने की कार्रवाई आरंभ होगी। देखिए, कुछ घर नदी नाले के किनारे जरूर हैं, पर उनके लिए हमने भी सेफ्टी वाल के रूप में, चेक डैम के रूप में बहुत जगह काम किया है, और हम प्रयास करेंगे कि उन घरों के लिए भी हम आगे से सुरक्षा मुहैया करा सकें। और जो नदी नालों के नज़दीक है, उनसे हमारा निवेदन है कि आप नदी से आजकल अपने घरों को छोड़ दें और अन्यत्र सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। वहीं बीती रात्रि को हुई भारी बरसात के कारण नगर क्षेत्र में भी कई जगहों पर पुस्तों के गिर जाने से आवासीय भवनों को भी खतरा उत्पन्न हो गया है। भाड़ाधार में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग का पुस्ता गिरने से गोकुल सिंह के मकान को खतरा उत्पन्न हो गया है। उन्होंने पुस्ते का निर्माण जल्द किए जाने की मांग की है। 4 दिन के अंदर बहुत भयंकर बारिश हुई और बहुत टूट फूट हुई, लेकिन हमारे जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं श्री संतोष रावत जी बहुत जागरूक हैं। उनको यहाँ पर आपने देखा होगा कितना नुकसान हो गया, और यहाँ पर हम ये कहेंगे अगर 5, 10, 15, 20 दिन के भीतर अगर ये दीवार नहीं बनती है यहाँ पे, तो उसके पीछे जो भवन है उसको भी नुकसान होने की ऐसा लगता है कि नुकसान होगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। गुड गर्ल। आ गई सैलरी? अब नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ, ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या? जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन। आरबीआई कहता है, वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने आज देहरादून में समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि विभाग की पेंशन योजना व छात्रवृत्ति योजना से लाखों लोग लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति अत्याचार उत्पीड़न अधिनियम के अंतर्गत अब सभी अल्पसंख्यक लोगों को अन्याय सहन करने की जरूरत नहीं है। वे तुरंत अपने खिलाफ हुए अन्याय को लेकर आवाज उठा सकते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री ने उत्तराखंड के प्राकृतिक सौंदर्य की सराहना की और पर्यटन को यहां के विकास का प्रमुख आधार बताया। उत्तराखंड में जो है ये सुंदर स्टेट है, यहाँ टूरिस्ट की संख्या बहुत बड़ी है, और टूरिज्म को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए भारत सरकार की तरफ से पूरी मदद की जा सकती है, और राज्य सरकार के तरफ से भी यहाँ का जो इनकम है, इनकम सबसे ज़्यादा टूरिज्म का है, और यहाँ टूरिस्ट दुनिया भर से आते हैं, पूरे देश भर से यहाँ आते हैं। तो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हमारी जो टूरिज्म मिनिस्ट्री है, हमारे शेखावत साहब के पास है,
तो जरूर भारत सरकार की तरफ से टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जरूर पूरा सहयोग दे दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शनिवार को पंजाब नेशनल बैंक के प्रतिनिधि मंडल ने भेंट की। इस दौरान पंजाब नेशनल बैंक द्वारा उत्तरकाशी जिले के धराली एवं हर्षिल क्षेत्र में आई आपदा की राहत कार्यों के लिए 1 करोड़ रुपए का योगदान दिया गया। मुख्यमंत्री ने पीएनबी द्वारा दिए सहयोग के लिए बैंक प्रबंधन का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, ये राशि आपदा प्रभावित परिवारों के त्वरित सहायता और पुनर्वास कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान देगी। उन्होंने कहा, संकट की घड़ी में संस्थाओं एवं संगठनों का इस प्रकार आगे आना समाज के प्रति उनकी संवेदनशीलता और जिम्मेदारी को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि धराली क्षेत्र में रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से जारी है और प्रभावितों को हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। चंपावत जिले के मां बाराही धाम देवीधुरा में आज मुख्य पर्व बग्वाल में पाषाण युद्ध खेला गया। मंदिर परिसर के खोली खाड़ दुबा चौड़ मैदान में 4 खाम 7 थूक के बीच फल व फूलों से खेले गए पाषाण युद्ध में लगभग 150 से अधिक लोगों को मामूली चोटें आई, जिनका मंदिर परिसर में बनी चिकित्सा कैंपों में उपचार किया गया। दोपहर बाद 4 खाम लमगड़िया वालिक गहड़वाल चमियाल के साथ साथ 7 थोक के बग्वाली वीरों के जत्थों द्वारा माता के जयकारों के साथ मंदिर परिक्रमा के बाद पुजारी के आह्वान पर दोनों पक्षों के बीच लगभग 8 मिनट तक बग्वाल खेला गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अजय टमटा ने कहा कि बग्वाल हमारी पुरातन परंपरा है। इस प्रकार की परंपराओं व आस्था से हमारी संस्कृति जीवंत रहती है। उन्होंने कहा कि बग्वाल मेले की भव्यता व दिव्यता लगातार बढ़ती जा रही है। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा मंदिर के नव निर्माण के लिए विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। इस बग्वाल मेला जो हमारा ऐतिहासिक है, परंपरागत है, हमारी पूर्वज की विरासत है। इस विरासत के माध्यम से देश दुनिया को एक मैसेज जाता है कि जिस प्रकार से माँ बाराही के इस प्रांगण में ऐतिहासिक मेला हर वर्ष दुनिया के लोग देखने आते हैं, देखते हैं। मंदिर की मान्यता के बारे में मंदिर के पीठाचार्य भुवन चंद्र शास्त्री ने बताया कि पूर्व में यहाँ नरबली हुआ करती थी। एक बार जब चमियाल खाम के एक वृद्धा के परिवार की बारी आई तो वृद्धा ने वंश के नाश के डर से मां बाराही की तपस्या की। माता ने प्रसन्न होकर वृद्धा से एक व्यक्ति के बराबर रक्त देने की बात कही। तब 4 खाम 7 थोक के लोगों ने आपस में पत्थर युद्ध से बग्वाल खेलने का निर्णय लिया। तभी से ये प्रथा चली आ रही थी, लेकिन वर्ष 2013 में उच्च न्यायालय द्वारा ऐसे पाषाण युद्ध के स्थान पर फल व फूलों से बग्वाल खेलने की सलाह दी गई। तब से यहाँ हर वर्ष फल और फूलों से बग्वाल खेली जाती है। श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन आज श्रद्धालुओं ने शिवालयों में जलाभिषेक किया और सुख शांति की कामना की। श्रद्धालुओं का कहना है कि आज के दिन शिवालयों में जलाभिषेक करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। आज हरिद्वार के प्रसिद्ध शिव मंदिरों में भक्तों की काफी भीड़ रही। यहाँ मन्नतें मांगने आते हैं, जो बाबा जो है यहाँ पूर्ण रूप से मन्नतें पूरा करते हैं। बाबा जल चढ़ाए, फिर यहाँ से अब रवाना होंगे नीलकंठ बाबा महादेव के लिए। शंभो, हर हर महादेव शंभो। पूर्णिमा का दिन है, पिछली पूर्णिमा से शुरू हुए थे, जहाँ प्राचीन कथा के अनुसार कहा जाता है कि पूरे सावन में यहाँ पर शिव यहाँ विराजमान रहते हैं और आज वो अपने स्थान को प्रस्थान करेंगे यहाँ से शिवपुर से। हमने जब आज समय बहुत बड़ा आनंद महसूस हुआ और मन बहुत प्रसन्न रहा। पूरे सावन में हम तो पूरे सावन यहाँ आते रहे, पूरे सावन में बरसात में भी आते रहे, मगर मन बहुत शांत स्वभाव से हमने उनकी पूजा अर्चना की और जिससे कि मन में बहुत शांति प्राप्ति हुई। सिवान जनपद चमोली में रक्षाबंधन के पर्व पर स्थानीय उत्पादों से तैयार की गई राखियों की धूम रही। वहीं दूसरी ओर वर्षों से पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा आज भी जीवित रही। रक्षाबंधन के पर्व पर बरसों से पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा
चली आ रही है। इस परंपरा के चलते वृक्षारोपण के साथ ही इन पेड़ों को बचाने का संकल्प भी इस रक्षा सूत्र के माध्यम से लिया जाता है, ताकि पेड़ भी जिंदा रहे और पर्यावरण को भी नुकसान न पहुंचे। रक्षाबंधन के पर्व के अवसर पर आज बड़ी संख्या में लोगों द्वारा पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधे गए, साथ ही वृक्षों को बचाने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम के संयोजक मनोज तिवारी ने कहा कि विगत 10 वर्षों से भी अधिक समय से वे वृक्षारोपण के साथ ही पेड़ों को बचाने की मुहिम में जुटे हैं। इस मुहिम में बड़ी संख्या में मातृशक्ति, छात्र व अन्य लोग जुड़े हुए हैं। लगभग 1 दशक से ऊपर हो गया है और जब ये पौधे के आकार में थे और अब ये वृक्ष के आकार में है और निरंतर आप देखते रहते हैं कि निरंतर हम इनके संरक्षण में, शहरों में इनका संरक्षण करना बड़ा मुश्किल होता है। कहीं विकास की आड़ में काट दिए जाते हैं, बहुत लोगों से लड़ना पड़ता है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर एक जिद है, एक जुनून है कि इनको बचाना है और इस जिद जुनून में हम वर्ष भर निरंतर प्रयासरत रहते हैं। बागेश्वर जिले की रेड क्रॉस सोसाइटी ने ग्वालदम स्थित सशस्त्र सीमा बल के कैंप में जवानों के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। इस अवसर पर बहनों ने जवानों की कलाई पर राखी बांधकर भाईचारे और सुरक्षा के रिश्तों को और मजबूत किया। ग्वालदम में सशस्त्र सीमा बल कैंप में रक्षाबंधन का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। सशस्त्र सीमा बल की उप महानिदेशक DN भोम्बे ने कहा कि रेड क्रॉस सोसाइटी ने न केवल आपदा प्रबंधन और मानवीय सहायता में अग्रणी है, बल्कि ऐसे आयोजनों से सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को भी सशक्त करती है। रक्षाबंधन के अवसर पर जवानों को राखी बांधने का जो कार्यक्रम किया जा रहा है, उसमें हमें बड़ी खुशी हो रही है और हम उनका धन्यवाद भी करना चाहते हैं। साथ ही साथ उन्होंने पेड़ों के लिए भी राखियाँ लाई हैं और पेड़ों के संरक्षण के लिए, जो पेड़ों की रक्षा के लिए जो रक्षाबंधन का कार्यक्रम हो रहा है, ये भी यहाँ पे SSB के कैंपस में किया जा रहा है। रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन इंद्र सिंह फरसवार ने कहा कि हर साल की तरह सोसाइटी के सदस्यों ने इस बार भी रक्षाबंधन का त्यौहार SSB जवानों के साथ मनाया, जिसे आगे भी हर साल मनाया जाएगा। रक्षाबंधन के पर्व पर हमने जो हमारे बॉर्डर में जाबाज हमारे सिपाही हैं, उनके लिए भी सैनिक कल्याण की तरफ से उनके मार्फत हमने वहाँ राखी भेजी और हमारे द्वारा रानीखेत में भी जो हमारे जाबाज सैनिक हैं उनके लिए राखी भेजी और हमारे बहनों ने जो सुंदर राखियाँ बनाई थी। आज SSB ग्वालदम में हमारे द्वारा यहाँ का DIG और सभी समस्त उनके स्टाफ को और हमारे जो जाबाज सिपाही सबको हमारी बहनों ने राखियाँ बांधी। वहीं रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा बागेश्वर जिले में आयोजित राखी प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागियों को जिलाधिकारी आशीष भट्टगाई ने शील्ड, पौधे और मिठाई भेंट कर उनके रचनात्मक प्रयासों की सराहना की। इस मौके पर जिलाधिकारी आशीष भट्टगाई ने कहा कि राखी केवल एक धागा नहीं है, बल्कि बहन भाई के पवित्र रिश्ते की मजबूत डोर है। रेड क्रॉस द्वारा इस अवसर पर आयोजित प्रतियोगिता न केवल सांस्कृतिक संवर्धन का कार्य है, बल्कि इससे बहनों की रचनात्मक प्रतिभा को भी मंच मिला है। प्रतियोगिता एक आयोजित की गई थी, जिसमें राखियां जो हैं वो बनाने के लिए कहा गया था, जिसमें सीनियर वर्ग में भी और जूनियर वर्ग में भी काफ़ी सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और काफ़ी सारी हमारी SHG की महिलाएं हैं, उनके द्वारा पार्टिसिपेट इसमें किया गया था। तो उसका पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया था और काफ़ी अच्छी राखियाँ जो है महिला समूहों के द्वारा, पार्टिसिपेंट्स के द्वारा इसमें बनाई गई हैं, जिसमें लोकल जो अवेलेबल मटेरियल हमारा होता है उसका भी यूज किया गया है, पिरूल का भी यूज किया गया है। अल्मोड़ा के कारागार के नेहरू वार्ड में आज भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त क्रांति की 83वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर जिला कारागार प्रशासन द्वारा पंडित नेहरू वार्ड में आयोजित कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में उपस्थित जन प्रतिनिधियों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद किया गया। स्कूल के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम और देशभक्ति से संदर्भित नाटक का मंचन किया। इस दौरान प्रदेश के पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने कहा कि देश की आज़ादी के लिए जिन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने प्राण न्यौछावर किए, देश की आज़ादी दिलाई, उनके पद चिन्हों पर चलने की आवश्यकता है। तो देश की आज़ादी के लिए जिन महान स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्रता की बेदी पर अपने प्राण न्यौछावर किए और सैकड़ों वर्षों की दास्ता को
जो विदेशी रास्ता से उससे छुटकारा दिलाया, देश को आज़ादी दिलाई, उन महान स्वतंत्रता सेनानी को आज याद करने का दिन है, उनके पच्चीनों पर चलने का दिन है। जिला कारागार अधीक्षक जयंत पांगती ने कहा कि आज अगस्त क्रांति दिवस है। आज ही के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। आज जो है अगस्त क्रांति दिवस है। यहाँ पर कुछ जो है नामी लोग भी रहे हैं और कुछ बेनाम जो हैं वो भी यहाँ निरुद्ध रहे हैं, लेकिन जो आपके जिनका सब लोग जानते हैं उनमें जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, गोविंद बल्लभ पंत जी, खान अब्दुल गफ्फार खान जी, सैयद अली जहीर जी, हरगोविंद पंत जी, आचार्य नरेंद्र देव जी, मोहनलाल शाह जी और सरला बहन आदि जो यहाँ पर निरुद्ध रहे हैं। अल्मोड़ा के ऐतिहासिक मल्ला महल में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत आज मेहंदी और राखी प्रतियोगिता आयोजित की गई। मेहंदी प्रतियोगिता के साथ साथ छात्राओं ने तिरंगे पर आधारित राखियां बनाई। जिला कार्यक्रम अधिकारी अल्मोड़ा पीताम्बर प्रसाद ने बताया कि महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत राखी और मेहंदी प्रतियोगिता कराई, जिसमें नगर के विभिन्न स्कूलों की छात्राओं ने प्रतिभाग किया। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा भावनात्मक पल है। उन्होंने कहा आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत भविष्य में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हर घर तिरंगा और आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत एक भावनात्मक जो ये पल है, ये भावनाएं उन आर्मी पर्सन्स तक पहुंचाने का हमारा एक उद्देश्य है और ये कार्यक्रम जो है शासन स्तर से ही निर्धारित था। महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग द्वारा ये कार्यक्रम किया गया है और इसमें विभिन्न स्कूलों की बालिकाओं ने प्रतिभाग किया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित मेहंदी प्रतियोगिता और राखी प्रतियोगिता में प्रतिभागी छात्रा तनिषा बिष्ट ने कहा कि उन्होंने मेहंदी प्रतियोगिता के साथ साथ राखी प्रतियोगिता में तिरंगे पर आधारित राखी बनाई है। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत हमें राखी व मेहंदी लगवानी थी, जिसमें हमने बहुत ज़्यादा राखियाँ बनाई हैं और कई बच्चों ने मेहंदियाँ भी लगाई हैं। जैसे कि मैंने राखी कंपटीशन में भाग किया था और ऐसे ही मेरे साथियों ने भी किया था और हमने अपने जवानों के लिए राखियाँ बनाई हैं। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। पारंपरिक उत्साह व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का त्योहार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी देशवासियों को शुभकामनाएं। रक्षाबंधन पर चंपावत के देवीधुरा में हुआ बग्वाल का आयोजन। 150 से अधिक लोगों ने लिया पाषाण युद्ध में भाग। आपदा प्रभावितों को त्वरित राहत देगी राज्य सरकार। पुनर्वास व विस्थापन के लिए मिलेंगे 5 लाख रुपए। साथ ही आपदा में मृतकों के परिजनों को भी 5 लाख की मदद। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने देहरादून में ली समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक। विभाग की पेंशन योजना व छात्रवृत्ति योजना को बताया लाभकारी। और अल्मोड़ा में मनाई गई अगस्त क्रांति की 83वीं वर्षगांठ। नेहरू वार्ड में आयोजित किया गया कार्यक्रम। छात्रों ने देशभक्ति से संबंधित नाटक का किया मंचन। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD News उत्तराखंड को भी फॉलो करें। नमस्कार।